योग वशिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण का सर्ग शुरू हो रहा है। आज प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन। काफ़ी टॉपिक है इसमें कि प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन। जो ये ग्रंथ है इसकी संख्या का वर्णन है, जितने भी इसमें वृत्तांत है उनका क्रम से वर्णन है। दूसरा बताया ग्रंथ की प्रशंसा, इस ग्रंथ की प्रशंसा इसमें बताई गई है। और शांति कैसे मिले, ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे हो, दर्शक कैसा होना चाहिए, दृश्य का विवेचन, जितने भी दृश्य है उनका विवेचन यानी वर्णन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और आपस में सहायता देने वाली प्रज्ञा यानी बुद्धि ज्ञान, और सदाचार का वर्णन यानी सात्विक व्यवहार का वर्णन कि सात्विक व्यवहार कैसा होता है, क्या होता है, इन सब का वर्णन बताया। तो ध्यान से सुनना कि सात्विक व्यवहार, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य, इन और प्रज्ञा, ये क्या है, इनसे क्या लाभ है और इनके मिलने से क्या होता है, नहीं मिलने से क्या हानि होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार के विवेक से युक्त है वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी है। कि ज्ञान का उपदेश सुनने का योग्य अधिकारी वही है जिसने जो ऊपर इससे पहले जो बातें विवेक से युक्त हृदय जिसका है उसको बताई गई है, और इस जगत में वही महान है, वही सुनने का, ज्ञान का उपदेश सुनने का अधिकारी है। जो पहले बातें बताई गई है जिसके हृदय में ऐसा ही विवेक है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, कह रहे हैं ठीक उसी तरह वो ज्ञान उपदेश का अधिकारी है जैसे राजा है वो नीति शास्त्र का मतलब कोई भी कार्य करने का ढंग, उपाय, उस शास्त्र का श्रवण करने का उत्तम पात्र राजा ही होता है। राजा को नीति शास्त्र का ज्ञान पहले दिया जाता है कि राजा बनने के बाद में कौन सी नीतियों का पालन करना चाहिए। जैसे मेघ जाल से रहित शरद काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह है जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। कि कौन अधिकारी है, क्या चीज़ प्राप्त करने का, वो बता रहे हैं कि जैसे मेघ जाल से रहित, मेघों का कोई भी जाल नहीं है, कब, शरद काल, जैसे शरद पूर्णिमा आती है तो चांद कितना पूरा दिखता है, उसमें कोई भी बादल छाए हुए नहीं रहते हैं, ऐसे चंद्रमा दिखता है। तो कह रहे हैं शरद काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है। शरद काल की ऋतु होती है उसमें चंद्रमा खूब अच्छा दिखता है। उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित, कह रहे हैं कोई भी है विशेष रूप से जो जिसका संग मूर्खों का नहीं है, रहित है वो, एवं महान आशय वाला और महान इच्छा रखने वाला जो है वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। बोले वो ही निर्मल पुरुष है और वही विशेष रूप से शुद्ध विचार का योग्य पात्र है। वही योग्य पात्र है जो मूर्खों का संग नहीं करता है और जिसका हृदय विवेक से युक्त है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो। कह रहे हैं राम तुम इस सारी गुण लक्ष्मी से, हम तो लक्ष्मी सोचते हैं वही है, लेकिन सारे गुण लक्ष्मी से संपन्न हो। राम को कह रहे हैं गुण रूपी लक्ष्मी से। अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हरने वाले वाक्य को सुनो। कि मैं जो आगे वर्णन कर रहा हूँ उस वाक्य से मोह का हरण होगा। उस वाक्य को ध्यान से सुनो कि मोह कैसे खत्म होगा, क्योंकि मोह जो होता है वो बड़े से बड़े विद्वानों को भी गलत रास्ते पे लेकर चला जाता है, रुलाता है। जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त
इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। कि ये योग वशिष्ठ है, इसको श्रवण करने का अधिकारी कौन है? तो इसमें अलग अलग बता रहे हैं कि जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष क्यों बताया? जिसका पुण्य खूब ज़्यादा किया हुआ है उसको मन चाही इच्छा पूरी होगी। हम कई बार कहते हैं इसने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया, अधर्मी है, वो है, लेकिन इनके ये तो ऐश कर रहे हैं, ये तो अच्छे से रह रहे हैं, सारी सुख सुविधा, तो पीछे जन्म का पुण्य खूब किया हुआ रहता है, वो इस जन्म में काम आता है। तो करे कल्प वृक्ष, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष उसके फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ है। कल्प वृक्ष के फलों के भार से यानी पुण्य के भार से झुका हुआ खड़ा है। वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। कि वही प्राणी इस कथा को श्रवण करने के लिए उद्योग यानी प्रयास करता है। अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराये को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। क्या है? अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही, कि ऊपर मैंने जो बताए हैं वो सारे गुण से संपन्न जो पुरुष है वो ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, मतलब कल्याण की प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई विद्या प्राप्ति के लिए, कोई वस्तु प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ करे कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र है। कल्याण प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो पवित्रता चाहिए, उदार का भाव यानी दया का भाव, और पराये को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के, कि अपनों के नहीं, पराये जो सब है उन सबको ही ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। वो ही अधिकारी है बोला मेरी कथा सुनने का, जिसके अंदर ये गुण है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। कह रही है ये जो मैं राम कथा कह रहा हूँ योग वशिष्ठ में, कह रही है ये धर्म शास्त्र है, इसमें जो भी नियम, जो भी सिद्धांत बताए हैं वो नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से बताए गए हैं। जो ये योग वशिष्ठ है इसको कहा है संहिता। ये धर्मशास्त्र मोक्ष साधन की प्रतिपादिका यानी मोक्ष रूपी साधन को देने वाला है, और सारभूत अर्थों से यानी श्रेष्ठ सर्वोत्तम अर्थों से परिपूर्ण है ये किताब, और मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने वाली है। ये जो इसमें कथा है वो ध्यान से कोई सुनेगा, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन ले, दोबारा नहीं आई तो तीसरी बार सुन ले। ऐसे इसमें 32,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। इस पूरे इस योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक बताए हैं। अब आगे आगे बता रहे हैं कितने श्लोक किसमें हैं। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश होता है। अब नींद आ रही है किसी को और दीपक जला दिया तो उसको प्रकाश की जरूरत ही नहीं रहती, फिर भी दीपक जला दिया तो प्रकाश फैल गया। उसी तरह से कामना नहीं रहती है तो भी प्रकाश होता है। उसी प्रकार इस संहिता के यानी इस योग वशिष्ठ रूपी धर्मशास्त्र के परिशीलन से यानी अच्छी तरह से इस किताब को पढ़ने से, इसके अंदर जो वचन बताए गए हैं, जो विषय बताए गए हैं, उनका सच्ची तरह से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यानी परिशीलन करने से, यानी इसके शब्दों को अंदर छूकर स्पर्श करने से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा नहीं रहेगी तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इस किताब को सुनने से, ये योग वशिष्ठ सुनने से। बिना इच्छा के दवाई लोगे तो भी वो काम तो करेगी, बिना इच्छा के कुछ खाओगे, जहर पियोगे तो भी मरोगे, और बिना इच्छा के अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। तो इच्छा नहीं रहे, बच्चे की इच्छा नहीं रहती फिर भी पढ़ने जाता है वो। तो कह रही है बिना इच्छा के भी यदि तुम ये किताब सुनोगे तो कह रही है निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई हो अथवा अन्य द्वारा
वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। क्या बताया है कि यह संहिता, ये धर्मशास्त्र क्या करता है, स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके, यानी बहुत ही पूरे अच्छी तरीके से इस किताब को, कोई इसके विषय को, इसके वचनों को समझेगा, सुनेगा, अच्छी तरह से अध्ययन करेगा, अनुशीलन करेगा, मतलब तो कह रहे हैं ये उस प्राणी को मुक्ति मिलेगी। तो कह रहे यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से परिशीलन करके, यानी अच्छी तरह से अध्ययन करके जानी गई हो, यानी ज्ञान लिया गया हो, या अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय, या कोई भी वर्णन किया है किसी ने भी, उस समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा, करें तो भी पाप और ताप, यानी तीनों ताप और सारे पाप, उनको शांति के द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी, यानी सुख को देने वाली, इस उद्देश्य की जो देव नदी, कौन सी नदी है, देव नदी गंगा नदी के समान, यह अज्ञान के उपशम द्वारा, यानी अज्ञान से निवृत्ति दिलाने वाला तुरंत सुख प्रदान करती है। ये जो किताब है, ये देव नदी गंगा है, बोले उसके समान यह अज्ञान के, जैसे गंगा कहते हैं गंगा जी पाप धोती है, ऐसे ही ये सारे पाप और तीनों ताप खत्म कर देती है। बोले ये संहिता, ये किताब है वो, किसी ने भी, किसी के कहे द्वारा, किसी के सुने द्वारा, अन्य के सुनने से भी, तो अन्य तो हम ही आते हैं ना, अब वशिष्ठ जी तो आएंगे कहाँ से, अन्य तो हम ही आ गए ना, हेलो। तो कह रही हैं ये अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है, अज्ञान को से निवृत्ति दिलाकर सुख प्रदान करती है। अज्ञान क्या है, दुख, चिंता, परेशानी। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है। रस्सी दिख रही है हमको, उसमें सांप दिख रहा है, अरे सांप है सांप है, लेकिन ज्ञान होने पर वो रस्सी नजर आएगी, सर्प की भ्रांति जो विनष्ट हो जाएगी। उसी तरह इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस धर्मशास्त्र के और ठीक तरह से, अच्छी तरह से परिशीलन करने से, यानी स्पर्श करने से, इसके शब्दों को छूने से, इसका अनुशीलन करने से जितने भी संसार के दुख है वो शांत हो जाएंगे। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण है। हमारा एक प्रकरण हो गया वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण चल रहा है। 6 प्रकरण है, प्रकरण का मतलब वृतांत, जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित है। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए हुए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट होती है, उसी तरह 1500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। क्या बताया? इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं, जो युक्ति युक्त यानी उपयुक्त तरीके से अर्थ वाले वाक्यों से युक्त है। और सार बोला अर्थ वाले वाक्यों से, यानी अर्थ बताते हुए हर चीज़ का। और अर्थ तो बता रहे हैं, जैसे कोई बात बताई, लेकिन उसमें बता रहे हैं जैसे ये, जैसे वो, हर चीज़ आप ध्यान दिया होगा आपने, तो वैसे गले अर्थ बताते हुए
हर शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्यों से युक्त है और सार वाला सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित है। सार बताया, क्या बताया कि जितने भी दृष्टांत बताए हैं बोले उनमें भरी हुई सूक्तियों से मिले हुए हैं। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया। अब वैराग्य प्रकरण पूरा भी हो गया, मुमुक्षु भी पूरा होने वाला है, लेकिन वैराग्य में क्या, वैराग्य प्रकरण में क्या बताया, बार बार सुनने से ही ध्यान में आएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ बताया। उसमें शरीर के विषय में बताया, वासना के विषय में बताया, स्वर्ग नरक के विषय में बताया, स्वर्ग की इच्छा कैसे वो खत्म हो जाती है, पुण्य कर्म होने के बाद में वापस धरती पे आता है तो कैसे, मतलब उसमें दृष्टांतों के द्वारा बताया है कि नाम ले लेकर दृष्टांत बताए हैं, इसने ये किया, इसने ये किया। ध्यान से एकदम से शांत चित्त होकर सुनोगे तो ही ये समझ में आएगा। दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से मिला हुआ है। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है। वैराग्य का तो आपको पता ही होगा, वैराग्य प्रकरण क्या होता है। वैराग्य यानी जिसका अंदर से वैराग्य हो गया है, यानी कोई इच्छा नहीं होती है, मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। ये नहीं है वैराग्य हम गृहस्थी छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, ना ना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कि विकारों से मुक्ति, काम क्रोध से वैराग्य हो गया अपने आप ही। जब अच्छी चीज़ मिलती है तो कर्म कांड से वैराग्य मिल जाता है। क्यों भूखे मरे, भाव प्यार में रहे ना। जिसके अध्ययन से, अब वैराग्य प्रकरण के अध्ययन से फिर बता दिया इसमें, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है। करे वैराग्य प्रकरण को अध्ययन करने से, पढ़ने से उसी प्रकार विराग की, विराग का मतलब होता है जो जिसमें इच्छा का अभाव हो, वृद्धि नहीं हो कोई भी इच्छा की, कोई भी संसारिक लगन की। यानी कोई लगन या इच्छा का नहीं होना। जैसे अब उदाहरण दे दिया ना, दृष्टांत है, जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जल नहीं मिलता मरुस्थल में पेड़ों को, फिर भी पेड़ बढ़ जाते हैं क्योंकि नीचे से ले लेते हैं धरती से। जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उनमें निर्मलता प्रकट हो जाती है। मणि के भली भांति स्वच्छ करने से उसके अंदर प्रकाश से उसमें निर्मलता दिखने लग जाती है। उसी तरह 1500 श्लोकों से, प्रकरण में 1500 श्लोक है वैराग्य प्रकरण में, 1500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण, बोले विषयों के दोषों का सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय होता है। विवेक को मणि बताया है, और जितने भी हमें पता चल गया कि ये विषय है, इनके कारण ही मेरे जीवन में दोष है। और विषय क्या है, बहुत बार बताया है। विषय देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श, बस यही विषय है हमारे, यही सब्जेक्ट है हमारे जीवन के, इसी में लगे हुए हैं हम। ये विषय है, इंद्रियों के विषय। आंख का विषय देखना। अब देखना क्या चाहते हैं, फिल्म, नाटक, छोटे बच्चे का कोई प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन या कोई और। देखना क्या है, आत्मा को देखना है, वहां तक तो विषय बना ही नहीं। तो विषय के दोष वैराग्य प्रकरण सुनने से खत्म हो जाते हैं। और तब कह रहे हैं विवेक रूपी मणि है, वो हृदय में शुद्धता का भाव प्रकट करती है। तब विवेक जग जाएगा, तभी तो हमें ये विषय जो है हमारे, इनके दोष नजर आएंगे। अरे मैं किस में लगी रही, खाली खाने पीने सुनने में, बेकार की बात सुनने में, निंदा सुनने में, और सांस मेरे जा रहे हैं बस, ठीक है, हाँ
पकौड़ी की सुगंध आ रही है, आज तो लहसुन का छौंक लगा है, आज तो हलवा बन रहा है, आज तो मट्ठी बन रही है। ये तो सुगंध, ये तो विषय कर लिया, लेकिन भगवान की भी सुगंध आनी चाहिए ना, ये भी तो विषय होने चाहिए। तो कह रही हैं जब इनका सूक्ष्म रूप से ज्ञान हो जाएगा तो विषय के दोषों का सूक्ष्म रूप से ज्ञान होता है सत्संग में आने के बाद में, कि मैं किस में लगी हुई हूँ, पूरे दिन की भूखी हूँ, सत्संग में कैसे आऊँ। अब इसमें हमारे क्या हुआ, रोटी नहीं बनी, नाश्ता नहीं बना, चाय नहीं बनी, ये विषय है हमारे। ये नहीं कहते गुरुदेव छोड़ो, लेकिन खाली यही विषय रहे तो फिर, लेकिन सत्संगियों का विषय तो होता है सत्संग, भाव, भजन, प्यार, शांति और सत्संगी, ये भी विषय है। और संसारियों के लिए विषय पति, बच्चे, बच्ची, जवाई, पोता, नाती, ये भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए, सब होने चाहिए। ये नहीं कहते हैं गुरुदेव कि उनको छोड़ दो ना, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं फिर ज्ञान होने से उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से फिर उत्पन्न विवेक होता है, यानी विवेक का जन्म होता है, और उसके प्रकाश से हृदय में शुद्धता का जन्म होता है, शुद्धता का उदय हो जाता है। वैराग्य प्रकरण के बाद में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तो वैराग्य प्रकरण के बाद में मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मुक्त होने की कामना हो, उसको मुमुक्षु भक्त कहते हैं। एक ज्ञानी होता है, एक आर्त भक्त होता है, एक जिज्ञासु जो मुमुक्षु है। तो कह रहे हैं मुक्त होने की जिज्ञासा, कि मैं कैसे मुक्त हूँ जन्म मरण से, इस संसार के बंधन से। तो कह रहे हैं उसके प्रकरण यानी उसका वृतांत की रचना की गई। इस प्रकरण में केवल 1000 श्लोक है, युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है, और इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि मुमुक्षु व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है। उत्पत्ति यानी हम जानते ही हैं, जन्म होना, प्रकट होना, आरंभ होना, सृष्टि होना, ऐसे। तो कह रहे हैं ये अभी आएगा। इसके बाद उत्पत्ति प्रकरण आता है जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं से यानी सच्ची कहानियों से परिपूर्ण है तथा विज्ञान का प्रतिपादक है और विज्ञान को देने वाला है। उसमें 7000 श्लोक है। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं इस उत्पत्ति प्रकरण में अहम और तुम, मैं और तुम जिसका स्वरूप है, जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती, कि उत्पन्न ही फिर प्रकट हुई यानी अवतार हुई सी लगती है, वह दृष्टा यानी देखने वाला, दर्शक, और दृश्य यानी जो हम दृश्य देखते हैं, इनके भेद से संयुक्त है और उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। सांसारिक संपत्ति का, दृश्य और दृष्टा का, अहम और त्वम के भेद का इनका वर्णन किया गया है उत्पत्ति प्रकरण में, जो अभी आगे आएगा। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम यानी तेरा है, और अहम के विस्तार से युक्त और मैं के विस्तार से युक्त, लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित, यानी ये लोक है, पर्वत है, आकाश, इन सब से संयुक्त यानी मिला हुआ है, संकल्पमय है, नगर के तुल्य है, क्षण ध्वंसी है, एक क्षण में नाश होने वाला है, स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित, कोई यहाँ पे कोई सत्ता नहीं है, मनोराज्य की तरह विस्तार वाला, कि मन के राज्य में जितना विस्तार होता है ऐसे विस्तार वाला है, अर्थ शून्य है, उसके होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश, गंधर्व नगर के जैसा, 2 चंद्रमाओं की भ्रांति के समान, मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह,
मृग तृष्णा जहाँ पे रेत है और हिरण को पानी दिखता है, ऐसे उसको भ्रम हो जाता है, ऐसा ये संसार दिखता है उसको। नौका के चलने से पर्वत आदि के संचलन भ्रम की भांति चंचल, और कैसे चंचल, जैसे नौका चल रही है और हमें लग रहा पेड़ चल रहे हैं हमारे साथ साथ, जैसे अब नौका तो कैसे हम तो गाड़ी को ही देखते हैं, जैसे पेड़ सब चल रहे हैं ऐसे, और ऐसा चंचल है और यथार्थ लाभ से रहित है, वास्तविक लाभ से खाली है। तथा जैसे सुवर्ण में कंकण, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत है। करें जैसे सोने में कंगन और जल में तरंग है और आकाश में नीलिमा यानी नीलापन है, ये असत है, सत्य नहीं है। वस्तुतः ये क्रमशः अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग है। करें ये अपने अपने आश्रयदाता के ही अंग है। उसी तरह है यह जगत असत होकर भी सत्य रूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही बोले ये संसार है, ये असत होते हुए भी सत्य रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरद काल के आकाश के समान है जिसका ज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। कह रहे हैं परमार्थ की दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरद काल के, विज्ञान विशेष ज्ञान रूपी शरद काल के यानी शरद ऋतु के समान आकाश है और जिसका ज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ये आगे बताया जाएगा, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ के बता दिया पहले से। इसमें लास्ट है ये मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण का, तो पूरी किताब का इसमें बताया है। 6 प्रकरण बताए हैं, उसमें से हमारा दूसरा पूरा होने वाला है, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण चालू होगा। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतारणा की गई है। कह रहे हैं उत्पत्ति प्रकरण के बाद में स्थिति प्रकरण आएगा, यानी कैसे मनुष्य की अवस्था का मतलब वृतांत, देवताओं की अवस्था का उनका ढंग, उनकी स्थिति, जो भी उनकी दशा, उनका अवतारणा यानी इस ग्रंथ की प्रस्तावना, ग्रंथ का जन्म लेना कैसे किया गया है। इस प्रकरण में 3000 श्लोक है और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। व्याख्यान यानी किसी भी विषय के में उसके बारे में बताना, टीका करना, और आख्यायिका मतलब सच्ची कहानियाँ है इसमें। ब्रह्मा ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं ब्रह्मा ही दृष्टा यानी देखने वाला और दृश्य भाव को यानी जो भी दृश्य हो रहे हैं उस भाव को स्वीकार करके स्वयं इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुए। जगत रूप और अहम रूप, खुद का रूप और जगत का रूप स्वयं ही इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। प्रकरण में अच्छे से समझाया जाएगा, थोड़ा सा डिटेल बताया है कि भाई इस प्रकरण में ये है और ये सबको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, अभी बाद में समझाया जाएगा ना डिटेल में। अभी तो ये बताया तो हम पूरा तो पढ़ेंगे। इसी तरह है यह जगत भ्रम जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से देदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। कह रहे हैं इसी तरह यह जगत भ्रम जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से देदीप्यमान है कि ये जो संसार है ये 10 दिशा बताई है, इनके समूह से विशालता यानी विस्तृत रूप से प्रभा यानी चमक दे रहे हैं और लंबे समय तक वृद्धि को प्राप्त होता आया है ये संसार। यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। अभी तो कुछ बताया गया डिटेल की, उसमें ये बताया जाएगा। फिर बाद में प्रकरण आएगा, उसमें खुल के मतलब अर्थ सहित और दृष्टांत सहित समझाया जाएगा।